ये राजनीति में चाचा भतीजे साथ नहीं रह सकते क्या? क्यों? पहले बाल ठाकरे और राज ठाकरे का विवाद, फिर यूपी में शिवपाल यादव और अखिलेश यादव का विवाद, अब बिहार में चिराग पासवान और उसके चाचा का विवाद, उसके बाद अब महाराष्ट्र में ये शरद पवार और अजित पवार, इनका भी विवाद। वाह यार, क्या सही ट्रिविया पकड़ के लाया है तू। थैंक यू। वो क्या है ना, इंडिया लीडर को सब्सक्राइब करके फॉलो कर करके मुझे भी थोड़ा कुछ समझ आने लगा है। पर अभी की बात करें तो मेरे पास उड़ती उड़ती खबर आई है कि नागालैंड में एनसीपी के 7 विधायक शरद पवार को छोड़कर अजित पवार के साथ आ गए हैं। मतलब अजित पवार की राजनीतिक ताकत पश्चिम से पूर्वोत्तर की तरफ बढ़ रही है। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। तुझे याद है बचपन में मम्मी बोलती थी कि उस लड़के के साथ मत खेल, बिगड़ जाएगा। हाँ, फिर भी हम उसी बच्चे के साथ खेलते हैं। यहाँ पर शरद पवार ने अजित पवार को एकनाथ शिंदे के साथ रहने से शायद नहीं रोका। वही हो गया, एकनाथ शिंदे ने पहले शिवसेना को तोड़कर अपनी शिवसेना बनाई और अब अजित पवार वही कर रहे हैं। और तूने जो खबर सुनी वो भी बिल्कुल सच है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार को एक और बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। दरअसल नागालैंड में सभी 7 विधायक अजित पवार को समर्थन देने को तैयार हैं। इन सभी 7 विधायकों ने गुरुवार को कहा कि नागालैंड की पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि वो अजित पवार को अपना समर्थन दे। मतलब अब एनसीपी के भी 2 भाग हो रहे हैं। हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनसीपी अजित पवार गुटवाली के राष्ट्रीय प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव ने इस बात की पुष्टि की है कि पार्टी के नागालैंड यूनिट के अध्यक्ष वोंथुंग ओडियो दिल्ली आए और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और महाराष्ट्र इकाई अध्यक्ष सुनील तटकरे से मुलाकात की। बताया कि वे अजित पवार गुट के साथ रहेंगे और ओडियो ने 7 विधायक सहित सभी पदाधिकारियों के हक में शपथ पत्र भी सौंपे। तुझे तो पता ही है कि जुलाई की शुरुआत में ही अजित पवार ने 8 विधायकों के साथ महाराष्ट्र की बीजेपी और शिवसेना गठबंधन में शामिल होने का ऐलान कर दिया था। अजित पवार के इस फैसले के बाद एनसीपी 2 खेमों में बंट गई। पहला खेमा तो वो जो एनसीपी के संस्थापक शरद पवार के साथ है और दूसरा खेमा वो जो अजित पवार का समर्थन कर रहे हैं। राजनीति के जानकार अजित पवार के इस कदम को भविष्य को देखते हुए लिया गया फैसला माना जा रहा है। उनका मानना है कि जिस तरह एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के सीएम रहते ही शिवसेना को 2 खेमों में बांट दिया और बाद में खुद राज्य का सीएम बनकर शिवसेना पर नियंत्रण कर लिया, वैसे ही अजित पवार पूरी पार्टी पर अपना नियंत्रण चाह रहे हैं। और अब पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड के राजनेता भी ये समझ चुके हैं कि एनसीपी का भविष्य अजित पवार ही है और अब भैया उन्हीं के साथ रहने में समझदारी है। मतलब तू ये कहना चाह रहा है कि शरद पवार की ताकत अब खत्म होती जा रही है? नहीं भाई, ऐसा मैं तो क्या, उनको करीब से जानने वाला भी कभी दावे से नहीं कह सकता। शरद पवार को ना कोई पहले समझ पाया था और ना ही अब, क्योंकि भाजपा और एनसीपी को कट्टर विरोधी कहा जाता है। पर अब देख, अजित पवार बीजेपी के साथ ही है और ये सब पहली बार नहीं हो रहा। 2014 में जब मोदी का उदय हो रहा था और शरद पवार ने मोदी हवा को भाप कर अपने नेताओं की बीजेपी में बैकडोर एंट्री कराई थी। क्या पता शरद पवार का ये पावर ट्रांसफर करने का कोई नया मास्टर प्लान। 2019 में शिवसेना ने भाजपा के साथ अपना गठबंधन खत्म कर दिया था और कांग्रेस और एनसीपी के साथ महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार बनाई थी। पिछले साल एकनाथ शिंदे द्वारा पार्टी तोड़ने और नई सरकार बनाने के लिए भाजपा से हाथ मिलाने के बाद महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई और बाद में एकनाथ शिंदे ने राज्य के सीएम के तौर पर शपथ भी ले ली। क्या पता आगे चलकर अब एकनाथ शिंदे पूरी तरह एनसीपी से जुड़ जाए और एनसीपी और मजबूत बन जाए, क्योंकि अब शिवसेना में वापसी तो हो ही नहीं शिंदे की। वैसे भी अपने नेतृत्व को असली एनसीपी बताते हुए अजित पवार ने प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और दिलीप वालसे पाटिल जैसे वरिष्ठ नेताओं का समर्थन हासिल किया है। आने वाले समय में महाराष्ट्र के सीएम बन जाए तो कोई अचंभा नहीं होगा। अब तो मुझे समझ में आ गया है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। वाह, तो अब ये भी समझ गया होगा कि इस वीडियो को शेयर कर लाइक कर सबसे इंडिया लीडर्स को सब्सक्राइब करवाना होगा। हाँ, अभी करवाता हूँ।